हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 को टारगेट करते हुए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। ये हमारा सेशन जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। एग्जाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले तक हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो आज हमने एक और क्लास ले रखी है जिसमें हमने पॉलिटी की क्लास ली है। उसका एक टॉपिक कवर करवाया है, यानी कि उससे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन वो हमने कवर करवाया है। तो ऐसे ही हम अभी हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टेस्ट 1 है, और आगे भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हम क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग ये देख लेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक तैयार है और कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है। ठीक है, तो और ये टॉपिक वाइज है। जितना भी उस टॉपिक से मतलब कोई एक टॉपिक है जैसे, तो उसका उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक साथ ही। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आपको बता देते हैं कि ये भारत का इतिहास है जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? तो प्राचीन, यानी कि हम पहले एंशियंट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, तो इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। ठीक, तो बुद्ध चरित किसका हो जाएगा? अश्वघोष का हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट का हो जाएगा। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ का हो जाएगा। रामचरित संध्याकर नंदी का हो जाएगा। नौ शशांक चरित किसका हो जाएगा? पद्मगुप्त का हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, ये ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में षोडश जनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय, हाँ इसमें भी है। भगवती सूत्र इसमें भी है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 3, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यूनानी लेखक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो देख लेते हैं। मेगास्थनीज क्या है? इंडिका। टालमी क्या है? ज्योग्राफी के। अज्ञात लेखक क्या है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 4 देखते हैं। चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। चीनी यात्री दिए हुए हैं, एक साइड उनके विवरण दिए हुए हैं। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति, हाँ ये इसका सही है। वेनशांग हर्ष के समय की, ये भी सही है। इत्सिंग वेशभूषा खानपान, और चाउ जू कुआ चोलकालीन इतिहासकार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इसने सीधे ही दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अशोक के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक, क्वेश्चन 7 कह रहा है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुस्मृति है। आगे क्वेश्चन 8, आदिकाव्य की संज्ञा, एक सेकेंड, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन 9 क्या है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10 देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता है। आगे क्वेश्चन 11 कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 13 कहता है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। आगे क्वेश्चन 14 कह रहा है, इसमें कथन दिए हुए हैं, तो हम कथन ये देखते हैं। फाहियान के ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। ये कथन तो सही है। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर है। ये भी कथन सही है। देखते हैं, लेकिन इसका ये कथन तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों सही है, सॉरी ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं। सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 16 कह रहा है 14वीं सदी में ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ देखते हैं, इसका ये ऑप्शन यहाँ दे रखा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुगाज कोई अभिलेख से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन 17, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा अष्टांग हृदय संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ अभिलेख दिए हुए हैं और उनके शासक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है?
ये है समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का है और भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? मस्की, ये भी सही है, गुर्जरा, नेटूर, उदगीलम, ये चारों से ही प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मध्य एशिया के बोगाजकोई अभिलेख में से विभिन्न वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है। तो बोगाजकोई अभिलेख में किन देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है देख लेते हैं। इंद्र का भी हुआ है, मित्र का भी हुआ है, वरुण का भी हुआ है, नाशत्य का भी हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, सभी लोगों का उल्लेख हुआ है, सभी लोगों के नामों का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। अब देखते हैं, एक साइड ग्रंथ दिया हुआ है और एक साइड उनके रचनाकार दिए हुए हैं। ये देखिए, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन से तो आपको बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा एक साथ ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही दे रखा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र किसका हो जाएगा? चाणक्य का। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो भी ये समझ में आ जाएगा कि ए का 2 हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में ए का 2 है ही नहीं। इस हिसाब से तो पहले ही हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकियों में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो मुद्रा राक्षस किसका हो जाएगा? विशाखदत्त का हो जाएगा। फिर कथा सरित सागर किसका हो जाएगा? तो सोमदेव का हो जाएगा। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का हो जाएगा। महाभाष्य किसका हो जाएगा? महाभाष्य पतंजलि का हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम मालविकाग्निमित्र किसका हो जाएगा? तो कालिदास का हो जाएगा। वृक्ष कटिकम किसका हो जाएगा? शूद्रक का। नीति शास्त्र किसका हो जाएगा? कामंदक का। और राजतरंगिणी किसका हो जाएगा? तो कल्हड़ का हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है। एक साइड विदेशी यात्री दे रखा है और दूसरे साइड उनके भारत भ्रमण वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है हमको। तो फाहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत में भ्रमण किया था, ये तो सही है। वेनशांग का 629 से 645, ये भी सही है। और इत्सिंग का नहीं, ये गलत है आपका, इत्सिंग का ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अल मसूदी का कितना हो जाएगा? तो 957 ईस्वी। ठीक, आगे क्वेश्चन 23 कह रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये तीनों ही नाटककार थे। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जिस पे हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक, अगर आपको अच्छा लगेगा सेशन तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ लगेगा कि नहीं हमें कुछ और इसमें इंक्लूड करना है तो वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो सही हो हम उसको आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, थैंक यू।